अरे दानवीर भाई कैसे खड़े हो यार यहाँ? यार मेरी फसल इस बार काफ़ी सूख चुकी है। अगर समय पर पानी नहीं मिला तो मेरी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। हाँ भाई, सूख तो रही है। हाँ भाई, फिर इसकी सिंचाई क्यों नहीं कर रहे आप? हाँ भाई, मैं कल ही अजय से पैसे लेने जाऊंगा, फिर इसकी सिंचाई करूंगा। भाई तू अजय से पैसे लेगा? हाँ भाई, क्यों? भाई वो बहुत गलत आदमी है। पहले तो वो पैसे देता है, अगर कोई टाइम पर पैसे वापस नहीं कर पाए तो उसकी जमीन हड़प लेता है। नहीं भाई, तूने गलत सुना होगा। वे बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने जितनी भी बार पैसे मांगे हैं उन्होंने कभी मुझे पैसों के लिए मना नहीं करा। हाँ, वो इसलिए मना नहीं करते, कैसे भी करके आदमी उनके चुंगल में फंसे और वो उसकी जमीन हड़पे। भाई ये सब मुझे नहीं पता। इस टाइम मेरी फसल सूख रही है। अगर मैंने सही समय पर पानी नहीं लगाया तो मेरी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मुझे अजय से पैसे लेने ही होंगे। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। चल फिर घर चलते हैं। ठीक है भाई। नमस्ते मालिक। नमस्ते। हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, फसल सूख रही है, सिंचाई करनी है, कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा। जी मालिक, अगर समय पर पानी नहीं लगाया तो मेरी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी और मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता भी है जुताई बुवाई से लेके तुम कितने पैसे ले चुके हो? जी मालिक, मैंने आपसे जो भी पैसे लिए हैं वो डायरी में लिख रखे हैं। ठीक है मुनीम। जी मालिक। पैसे दे दो इन्हें। अभी देता हूँ। कितने दे दूँ मालिक? दे दो 5,000 रुपए, ताकि सिंचाई सही से हो जाए। ठीक है मालिक। मनोज, तुम कैसे आए? कुछ नहीं मालिक, मैं इनके साथ आ गया था। ठीक है, अब जाओ। ठीक। मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वो क्या? दानवीर नहीं तो कुछ कमाता है, नहीं उसके पास कोई पैसा है, और फिर भी आप उसे पैसे पे पैसे दिए जा रहे हो। मुनीम, तुम इतनी साल से हमारे साथ काम कर रहे हो, फिर भी इतना नहीं समझ पा रहे? वो क्या मालिक? तुमने सुना नहीं मुनीम, दानवीर ने क्या कहा था कि मैं इस बार अपनी फसल कटते ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। सुना था मालिक, लेकिन वो काफी पैसे ले चुका है। तुम परेशान मत हो, वो खेती अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए कर रहा है। उसकी जमीन में जितने भी फसल उगेगी वो उसे बेचकर हमारे पैसे देगा। जब उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो अपनी जमीन पर पैसे लेने फिर हमारे पास आएगा। अगर मालिक उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अगर उसकी फसल अच्छी नहीं होती है तो हम उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। जब वो हमारे पैसे दे देगा तब हम उसकी ज़मीन वापस कर देंगे। अरे वाह मालिक, आप तो बहुत ही चालाक निकले। हेलो दानवीर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। दानवीर, मेरे भैया मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कर लो ना शादी। दानवीर, मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे भैया मेरे लिए सच में रिश्ता देख रहे हैं। पर दानवीर, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकती। यार रीत, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, पर मेरे घर की अभी स्थिति सही नहीं है। मगर रीत, तुम परेशान मत हो, अब की फसल कटते ही मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँगा, उसके बाद तुम्हारे भाई से शादी की बात करने आऊँगा। सच दानवीर? हाँ, लेकिन मेरी फसल कट नहीं जाती जब तक आपको अपने भाई को रोकना होगा। तो ठीक है दानवीर, अभी मैं भैया को अपने रिश्ते के लिए मना कर दूंगी। ठीक है। अरे दानवीर, तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? ओ गरीब, कुछ काम हो तो बोल, वरना निकल यहाँ से। अरे तुम अमीरों को बात करने की तमीज नहीं है? तमीज तो है, लेकिन किससे किस तरह बात करनी है ये हमें अच्छे से पता है। और वैसे भी मैंने बोला इससे, लेकिन तुझे क्या दिक्कत हो रही है? रुको रीत, तुम कुछ मत बोलो। नहीं दानवीर, मुझे बोलने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरे सामने इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। अरे राजेश, इस गरीब ने तो गर्लफ्रेंड भी बना ली। हाँ मालिक, हाँ। लेकिन छोरी, तुझे इस गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। नहीं मालिक, इसे माफ कर दीजिए, अब ये ना समझे। दानवीर, तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो इनके सामने? रीत, तुम चुप रहो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। ये मेरे मालिक हैं और ये जो चाहे मुझे बोल सकते हैं। तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। राजेश, जी मालिक। इसे पैसे दे दो। अभी देता हूँ मालिक।
ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। ठीक है। मुझे माफ़ कर दो रीत, मैंने जब तुम्हें गुस्से में बहुत बुरा भला कह दिया। अब मान भी जाओ ना यार, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम हो कि यहाँ गुस्से में आकर बैठी हो। यार तुम्हें तो पता है कि मैं कितना गरीब हूँ, अगर मैं आज जैसे पैसे नहीं लूँगा तो मेरी फसल सूख जाएगी और फिर मुझे बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खेती ही मेरा सहारा है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, वो लोग ठीक नहीं है। उन्होंने कितने किसान लोगों की ज़मीन हड़प ली है। कहीं वो तुम्हारी भी ज़मीन पर कब्जा न कर लें। नहीं यार, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी फसल कटते ही मैं उनका पूरा कर्जा चुका दूंगा। अगर मैं उनका पूरा कर्जा चुका दूंगा तो मेरी ज़मीन पर कब्जा वो क्यों करेंगे। ठीक है यार, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उनका कर्जा बहुत जल्द चुका दूंगा। और हाँ, अब चलो घर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। अरे मालिक, मुझ पर रहम करो। दानवीर, तुम्हें क्या हुआ है और तुम इन लोगों के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो? कुछ नहीं, तुम घर जाओ, मैं घर आकर बताऊंगा। ऐसी क्या बात है दानवीर जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। इसने मुझसे कर्जा लिया था और इसने अभी तक मेरा कर्जा वापस नहीं किया है, इसलिए मैंने इसके खेत पर कब्जा कर लिया है। जब तक ये मेरे पैसे नहीं लौटा देगा, मैं इसकी फसल नहीं काटने दूंगा। दानवीर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इन लोगों से कर्जा मत लो, ये लोग ठीक नहीं है, और तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने पैसा लेने से पहले ये कहा था कि पैसा मैं फसल काटने पर दूंगा, पर ये लोग पैसा मांगने पहले ही आ गए। तुमने कितने पैसे दिए दानवीर को? खाद बीज सिंचाई को लेकर पूरे 1 लाख रुपए हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो रीत? ये लो, पकड़ो अपने 1 लाख रुपए। ये लो राजेश, गिन लो। पूरे मालिक। ठीक है। अरे रीत, तुम कितने पैसे कहाँ से लेकर आई? मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए जो पैसे जोड़ रखे थे, उन्हीं में से लगे। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे तुम इनवाइट करोगी? यार तुम बिना मारो, ईंट उठा लो, नीचे ईंट पड़ी है। एक्शन। अच्छा ठीक है बाबा, सच्ची में आ जाऊंगा।